व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। ये एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीजीएल इनके ऊपर होगा ज़्यादा, मतलब इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है हमारे पास ये वाला। इसमें पहले जो भी हमारे पास मेंटल एबिलिटी में जैसे भी क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। जो भी जैसे छोटे छोटे नंबर है तो उसमें हमेशा प्राइम नंबर सबसे पहले देखना चाहिए। प्राइम नंबर या हमें क्यूब देखना चाहिए, क्योंकि मोस्टली सवाल इनसे ही आते हैं, इनसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखे, जैसे यहाँ पे 4 है या 3 है। अब पहले तो कुछ रिलेशन क्यूब से देखते हैं। तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 3 का क्यूब क्या होता है? ये होता है 27। सो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे इन दोनों को प्लस करने पे हमारे पास 91 आ रहा है। तो मतलब इन दोनों का भी यही करेंगे, सेम चीज़। तो 4 क्यूब हमें पता है 64 और 5 क्यूब होता है 125। सो हमारा आंसर आ जाएगा 189। ओके, सो हमारे पास अब दूसरा क्वेश्चन। इसमें है 2:5 का डबल रेशियो 5:x। मतलब हुआ कि जो रिलेशन इस 2 का 5 के साथ है वही रिलेशन हमें 5 का x के साथ निकालना है। तो जैसे मैंने बोला, पहले हमें क्यूब देखना है और प्राइम नंबर देखना है। तो पहले जैसे क्यूब देखते हैं, तो इसमें क्यूब का कुछ लग नहीं रहा रिलेशन के लिए। सो मैं इसमें प्राइम नंबर का देखता हूँ। सो मेरा पहला अप्रोच रहेगा कि यहाँ 2 के अगला होता है प्राइम नंबर 3, उसके अगला होता है 5। मतलब एक स्किप करने के बाद ये आ रहा है। पर हमें इसमें ऑप्शन भी दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए थे वो है 12, 22, 21 और D18। सो इस तरीके से देखें तो 5 का अगला होता है 7 और 7 का अगला प्राइम नंबर होता है 11। सो आंसर 11 आना चाहिए, पर यहाँ पे ऑप्शन में 11 नहीं है। तो मतलब वैसे ये भी, अब ये भी सही हो सकता था। अगर इसमें 11 होता हम लोग यही करते, बट यहाँ भी 11 नहीं है, तो हमने दूसरा अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2, 5। सो अगर इसमें हम लोग देखें तो इसको वापस लिखते हैं 2, 3, 5। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2+3 करें, ये वाला नंबर जो है इसके साथ जो अगला वाला प्राइम नंबर उसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जो हमारे पास रिलेशन था। सो 2+3 = 5। इन द सेम वे 5 के अगला होता है 7, उसके अगला होता है 11। सो यहाँ पे 5+7, 5+7 होता है 12। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। 27 सितंबर 2018 को हमारा थर्सडे का डेट है। तो हमें 25 फरवरी 2019 को क्या डेट है वो निकालना है। तो इसका भी वैसे एक ट्रिक होता है, बट ट्रिक लोगों को याद नहीं रहती। तो मैं इसका स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे जब पास पास हो तब स्टैंडर्ड तरीके से कर सकते हैं, गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। जैसे 20, हमें इनके बीच का पहले डेट निकालना पड़ेगा। सो सितंबर कितने डेट बाकी रह गए? सितंबर में होते हैं 30 - 27। तो सितंबर के 3 दिन बाकी है। उसका अक्टूबर का हमें निकालना है। अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। उसका नवंबर में होते हैं 30। दिसंबर में होता है 31। उसके बाद जनवरी में भी होते हैं 31। और हमें फेब 25 तक का दिया हुआ है। तो फेब 25 को क्या होगा? ये अब इनको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसका ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा 151। हमारे ये 151 आया। तो अब इसका अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वीक्स आ जाएंगे। 2, 14, 1, यहाँ से 1 आया, 1, 7, 4। सो हमारे पास 4 रिमाइंडर आया है और यहाँ पे 21 आया। मतलब 21 वीक्स के बाद वापस इसका जो डे होगा वो थर्सडे आएगा। पर यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 4 है, मतलब +4 और करेंगे। मतलब थर्सडे +4, इसका मतलब होगा कि अगर थर्सडे +1 रहता, अगर यहाँ पे 1 रहता
अगर यहाँ 1 रहता तो ये फ्राइडे इसका आंसर होता, पर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फ्राइडे, थर्सडे यहाँ पे हो गया, उसके बाद आता है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 1 2 3 और 4 यानी मंडे। सो हमारा जो आंसर है वो है मंडे। 25 फरवरी 2019 को मंडे था। तो हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये बहुत आसान है, ये 3 8 15 26 उसके अगला नंबर बताना है। तो जैसे मैंने कहा था प्राइम नंबर और क्यूब का देखना है, तो इसका पहले प्राइम और क्यूब, अगर मैं इससे क्यूब से शुरू करूँ तो 3 और 8 में रिलेशन कुछ ऐसे दिख सकता है। 3 क्यूब नहीं, इसमें स्क्वायर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये वाला 8 आएगा, पर इसके आगे कुछ ऐसा है सच बनेगा नहीं, या इसका ऐसे भी कुछ बन सकता है 3 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, 8 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 15, 15 इंटू 2 माइनस 4। तो ये 3 यहाँ पर कभी यहाँ 2 आ रहा है, कभी 2 वापस आ रहा है, तो ये इसमें इसका लॉजिक फिर ऐसे नहीं होगा, इसलिए हमेशा हम लोग क्यूब या प्राइम नंबर का चेक करते हैं। तो इसमें क्यूब का तो कुछ दिख नहीं रहा, 27 बड़ा नंबर आ जाएगा इसलिए। तो इसमें हम करेंगे क्या, प्राइम नंबर इसमें देखते हैं। तो 3 8 इसमें प्राइम 3 है, उसके बाद दिख नहीं रहा, तो ज़्यादातर केसेस में इसका हम लोग अगर डिफरेंस निकालेंगे, ये 5 आएगा, ये 7 आएगा, ये 11 आएगा, तो ये आपको प्राइम नंबर दिख रहा होगा 5 7 11। यहाँ पे मान लेते एक्स नंबर आता, तो इन दोनों का डिफरेंस 13 होता, मतलब जो एक्स होगा वो हो जाएगा 26 प्लस 13 इक्वल्स टू 39। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें ये हमें दिया हुआ है ए टी की वैल्यू 80 है, बी ए टी की वैल्यू 320 है और कैट की वैल्यू हमें बतानी है। तो ये वाला वैसे नहीं होगा, जैसे यहाँ पे ए टी का 80 लिख दिए, तो यहाँ बी इंटू 80 इक्वल्स टू 320, फिर बी की वैल्यू 4 आ गई। तो ऐसा कुछ नहीं करना है इसमें, जब भी ऐसा दे तो हमें हमेशा इनकी वैल्यूज़ याद रखनी चाहिए। जैसे ए की 1 होती है, टी की 20 होती है, तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा जैसे ए टी बन जाए। तो इसको 4 करेंगे तो, और इसको 1 तो मल्टीप्लाई करने के बाद 80 आ जाएगा। बट ये इससे अच्छा रहेगा अगर इसको, एक तो ऐसे भी कर सकते हैं, और लेकिन ये इसमें तो सही हो जाएगा, पर बैट में ये तरीका यूज़ करेंगे तब कुछ सेंस नहीं बनेगा। इसलिए इसमें अगर 2 से करें दोनों तरफ, तो इसमें अब बनेगा जैसे इसका आंसर 2 आ गया, इसका 40 आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ गया। अब इसी तरीके से इसका भी चेक करते हैं ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। बी का 2 है, ए का 1 है, टी का 20 है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4, ये 2, ये 20, आई मीन 40। अब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना होगा, 40 इंटू 8, मतलब ये 320 आ रहा है, मतलब यही तरीका है ये वेरिफिकेशन के लिए, इसलिए हमें दो दिया रहता है। तब हम लोग को कैट इसी तरह से निकालना है। सी का हो गया 3 इंटू 2, ए का हो गया 1 इंटू 2, टी का हो गया 20 इंटू 2, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 40। अब इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू 40 480। दैट्स इट।